यहाँ पर काम करते करते जी मंशा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अभी तो मैं जरा जल्दी में हूं, फिर कहता। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है वहाब। क्या आप चंद मिनट रुक के मेरी बात नहीं सुन सकते? रास्ता तो तुमने रोक ही दिया, बोलो। हमारी मंगनी में अब थोड़ा सा वक्त रह गया है वहाब, और मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ। अगर ऐसा है तो आप इस रिश्ते से निकल जाएं वहाब। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। आप तंज मत करें मुझ पर। सच कड़वा होता आप पप्पू को मना कर दें। है। ये काम तुम क्यों नहीं करती? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ। नहीं कर सकती मैं इनका। बस सारा मसला तो इसी वजह से पैदा हो रहा है। तुम इनकार भी नहीं कर सकती और मेरे साथ रहने पर बज़द भी हो, और तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम अच्छी लगती भी हो या नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाती हैं। दिल में जगह बना लेता है ऐसा रिश्ता। जोर जबरदस्ती से बनाए हुए रिश्ते जगह नहीं बनाते, याद रखना इस बात को। अभी तो ट्रेनिंग पर बुला रहे हैं और 15,000 रुपए सैलरी भी दे रहे हैं। फिर इंशाल्लाह कुछ महीनों में अगर जॉब कंफर्म हो गई ना, तो फिर सैलरी भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कल जाके अपॉइंटमेंट लेटर लेना है और अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग। ये बहुत अच्छा हो गया। अब इंशाल्लाह घर में पैसे आने शुरू होंगे तो थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हारे जहेज को दोबारा जोड़ना शुरू करूंगी। लेकिन बस बानो खाला का उधार उतार दे एक दफा। क्या आज ऑफिस में बहुत काम था? काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो। काम तो रोजाना ही ज्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खानो खाला, बैठे। बैठो जी, रहूं बैठा। अमरत, आज तुम गाड़ी में आई हो? कौन सी गाड़ी खाला?
अरे वही जिसमें अभी ये आई है, उसी की बात कर रही हूँ। वो गाड़ी मेरे बॉस की थी। तो क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें छोड़ने आया था? नहीं बानो खाला, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। बॉस, ड्राइवर, गाड़ी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आई कि इतनी जल्दी तरक्की हो गई अमृत की। तो क्या तुम्हें इसी तरह से रोज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ने आया करेंगी? पता नहीं खाला। तुम तो बहुत सीधी सादी हो अमृत, मगर जमाना बहुत खराब है बेटा। अगर तुम इसी तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती रहेंगी तो लोगों की जबान को कौन पकड़ेगा? बानो खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ। मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे बानो खाला ठीक ही कह रही है। खुदा का वास्ता माया, इस टॉपिक को छोड़ दो। मुझ पे क्यों चला रही हो? जी सर। होता तो वो हाथ भी बटाता। जरूरी नहीं शुएब साहब कि बेटा ही हाथ बटाए, बेटियां भी हाथ बटा सकती। फिर भी वो बात तो नहीं होती ना। बच्चियों की आज शादी कर दो, वो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन शादी होगी कैसे? मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया। उनकी शादी की आप फिक्र न करें, मैं हर मुमकिन तावन के लिए तैयार हूं। आप तो जनाब फरिश्ते हैं। खुदा ने गैबी इमदाद की है मेरी आपके जरिए। काश मैं वाकई फरिश्ता होता, वरना कौन किसी के काम आता है आज के दौर में। प्लीज प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करें। नहीं नहीं जनाब, मेरी ये मजाक। शुएब साहब, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है। अमृत को इस बात का पता न चले कि मैंने आपकी जॉब लगवाई। अरे वो तो वैसे भी मेरी सौतेली बेटी है, आप टेंशन ही ना लें। सुतीली है तो क्या हुआ, आप नहीं पाला, बेटी तो हुई ना। बस जनाब, बहुत एहसानात किए हैं मैंने उन पर। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसका बाप कहाँ है। मैंने ही उसे पढ़ाया लिखाया है बेटी की तरह।
अमृत, या तो तुम जरूरत से ज्यादा अक्लमंद हो गई हो या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो नीलू। क्या समझूं तुम्हारी बात को? कोई सर पैर है इस बात का? बजाय इसके कि तुम वहाब की मोहब्बत की कदर करो, उल्टा तुम खुद उसे मौका दे रही हो अपने आप से दूर जाने का। मौका तो खुद उसने दिया है मंशा की हौसला अफजाई करके। उसने कोई हौसला अफजाई नहीं की, वो सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी नीलू? खैर, अब फैसला हो गया है तो उसे कबूल करने में ही बेहतरी है। अमृत, किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही है। वहाब मेरी किस्मत नहीं, मोहब्बत है। मैंने उससे प्यार किया है, मगर शायद वो मेरे नसीब में नहीं है। किस्मत को तुम खुद ही ठुकरा रही हो अमृत। इसलिए क्योंकि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, दहेज भी नहीं हूँ। मंशा के जज्बात की कदर करती हूँ, उसकी बदुआ नहीं लेना चाहती। अमृत, तुम चाहती क्या हो ये तो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। हाँ, मोहब्बत की कैफियत से गुजरी हूँ ना, इसलिए मोहब्बत की कदर करती हूँ। मोहब्बत तो वहाब को भी है तुमसे अमृत। मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी और मेरी मोहब्बत के बीच में बहुत कुछ है। उसका हाई स्टेटस, उसकी फैमिली और मंशा। वहाब को सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? नीलो, मैं उसके साथ सफर नहीं कर सकूंगी। पहले मुझे अंदाजा नहीं था, मगर अब हो गया। हाँ, वो तो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आ गई, लाजवाब करना आ गया दूसरों को। और तुम्हें वकालत करना। कभी मेरी जगह भी आकर सोचो। मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं अमृत? तुम्हें भी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। जो जगह मेरी कभी है ही नहीं, मैं उस पे कब्जा क्यों करूं? तुम किस्मत से नहीं, खुद से हार रही हो अमृत, और अपनी झूठी अना से। माया, मुझे जॉब मिल गई। कहाँ मिल गई? अमृत का बॉस नहीं है, उसने अपनी किसी दोस्त की कंपनी में दिलवाई है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल अमृत का बॉस इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। एक तरफ आपको नौकरी दिलवा रहा है, तो दूसरी तरफ अमृत को लेने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि जब सुबह उसे गाड़ी लेने आएगी तो आप खुद देख लीजिएगा। अरे अच्छा है, कोई बात नहीं, गाड़ी लेने आती है तो। अगर उसकी जॉब से हमें फायदा है, तुम भी आराम से फायदा उठाओ। बाबा, क्या हो गया है? आपको पता है बानो खाला भी आई थी। अब तो मोहल्ले वाले भी बातें बनाना शुरू हो गए। अरे मोहल्ले वालों को मारो गोली, अमृत से बना के रखो। उसकी जॉब से तुम भी बहुत फायदा उठा सकती हो। मुझे क्या फायदा होगा भला? जॉब वो करती है, मैं थोड़ी। और वैसे भी उसने आपको कौन सा फायदा दे दिया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उस मैडम के ऑफिस में इतनी चलती है। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे काला हो या सफेद, हमें तो दाल खाने से मतलब। बाबा, क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप एक दफा अमृत से तो पूछे कि उसका बॉस इतना फिदा क्यों हो रहा है उस पर। उसका बॉस एक अच्छा आदमी है, वो मेहनती और काबिल लोगों की बड़ी कदर करता है। उसने मुझे खुद बताया। देख रही हूँ मैं बाबा, लगता है उस जादूगरनी ने आपकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी है। आजकल आपको उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती। नजर मुझे सब कुछ आ रहा है माया, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं देख रहा, क्योंकि इसी में हमारा फायदा है। बाबा, आपको तो पैसों के सिवा कभी कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। वैसे भी आजकल आप उसके गुण ज्यादा गा रहे हैं। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी।
अब आपको सबसे ज्यादा एतराज मेरे ऊपर ही होने लगा है। अच्छा छोड़ो भाई, मैं सिद्दीकी की तरफ जा रहा हूँ, चाय भी वहीं पी लूंगा। जो भी है, मेरे रियल फादर से तो बहुत अच्छे। सर एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे और मेरी अम्मी को छोड़ दिया था और फिर कभी भी पलट कर नहीं देखा। इतना भी नहीं पूछा कि हम जिंदा हैं कि मर चुके। हैरत है, मैं इतने बरस अपनी बेटी के वजूद से गाफिल रहा। वो जो मेरी शनाख्त है, मेरा खून है, मुझे कभी उसका ख्याल ही नहीं आया कि वो कहाँ है, किस हाल में है। और अब वो शादी के काबिल हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि मैं जो उसके लिए खिलौने लाया करता था, अब उसकी रुखसती की बातें सुनने लगा हूं। उसका सौतीला बाप मुझसे अच्छा है, कम से कम उसे पाला तो है। मैं तो लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह करूंगा, सारी महरूमियां खत्म करूंगा उसकी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो उसके लिए बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हो। क्या मुझे राहिला को बताना चाहिए? इससे बात करनी चाहिए अमृत के रिश्ते की। ये तो खालिस औरतों वाला काम है। मगर नहीं, राहिला से बात नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा उसके लिए अच्छा सोचेगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ, मैं खुद ही कुछ करूंगा इंशाअल्लाह। जी कहिए। सर आपने मुझे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी क्यों दी है? आप बॉस की गुड बुक्स में जो आ गई हैं, इसलिए मोहतात होकर बात करनी पड़ेगी आपसे। अच्छा, और आपको मेरा उनकी गुड बुक्स में आना अच्छा नहीं लगा?